Hello everyone, welcome to Wise Education. We are doing chapter 1 of class 6 math. Maths का हम chapter 1 कर रहे थे and we have discussed a little bit about some numbers. Numbers के बारे में हम लोग कर रहे थे knowing our numbers. Numbers क्या होते हैं, किस तरह से हम लोग उसे compare कर सकते हैं, greatest and smallest number क्या होते हैं, ये हमने कल डिस्कस कर लिया था. ये पोर्शन हम कर चुके थे कि ये आपको इसमें आइडेंटिफाई करना था कि ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होता है और स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होता है. तो वी हैव डन ऑल दिस. आई होप आपको अच्छे से क्लियर भी हुआ होगा. नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. हाउ मैनी नंबर्स कैन यू मेक. एक नंबर हमें दिया हुआ है, कोई भी डिजिट हमें उठा करके दे दी है, जैसे कि यहाँ पर 4 डिजिट गिवन है, तो इससे हमें कोई नंबर बनाना है और नंबर में गिवन है मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर. ग्रेटेस्ट मैंने आपको बताया था यानी कि सबसे बड़ा नंबर और स्मॉलेस्ट होगा आपका सबसे छोटा नंबर. 4 डिजिट हमें यूज करनी है, तो हम कैसे इससे ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म कर सकते हैं, यही हमें इस चैप्टर में टॉपिक में आज डिस्कस करना है. ओके, जैसे कि यहाँ पर गिवन है कि ग्रेटेस्ट नंबर जो है वो किससे बनाएंगे, ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा बनाना है. तो सबसे बड़ा बनाने का बेस्ट तरीका है कि सबसे बड़ी डिजिट जो है उसको सबसे पहले आप लोग सबसे पहले राइट कर लो. ठीक है, जैसे कि इसमें ए वाला पोर्शन हम कर रहे हैं, तो इसमें सबसे पहले बड़ी डिजिट कौन सी है, 8. तो हम सबसे पहले लिखेंगे 8, देन 7, देन 4 एंड देन 2. दिस इज द ग्रेटेस्ट नंबर. ये आपका कौन सा हो गया है, ये आपका हो गया है ग्रेटेस्ट नंबर. ओके, और उसके बाद वो बोल रहे हैं कि स्मॉलेस्ट भी आपको बताना है. तो स्मॉलेस्ट नंबर किससे स्टार्ट करेंगे, स्मॉल से. स्मॉल से हम लोग लिख देंगे, ये हो गया आपका 2, देन 4, देन 7 एंड देन 8. ये आपका हो गया है स्मॉलेस्ट नंबर. आपको डिजिट एक ही बार यूज करनी है, एक बार यूज करके इसको क्या करना है, आपको फॉर्म करने हैं नंबर्स. तो सबसे पहले जब हमने ये बनाया तो ये आपका हो गया 8742. अगेन हम ये जो प्लेस वैल्यू आपको बता रहे हैं 100 टेंस, मैं अभी इसी वीडियो में डिस्कस करूंगी, आप कंटिन्यूअसली वीडियो देखते रहिए. तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये बन गया है 8742. ये हो गया आपका ग्रेटेस्ट नंबर. और स्मॉलेस्ट नंबर की अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2478. इसी तरह से हम नेक्स्ट भी फॉर्म कर लेंगे. अब जिसके अंदर 0 गिवन है तो उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को, तो उसमें क्या करेंगे हम लोग, जैसे कि यहाँ पर है सी वाला पार्ट हम लोग देख लेते हैं कि सी पार्ट में हमें क्या करना है. सी पार्ट में है 4750. तो हम लोग स्टार्ट जैसे कि ग्रेटेस्ट नंबर किससे कर रहे हैं, अभी मैंने आपको बताया, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे बड़ा नंबर राइट करेंगे 7, देन 5, देन 4 एंड सबसे स्मॉलेस्ट 0. ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका ग्रेटेस्ट नंबर. तो सबसे बड़ा नंबर हमने यहाँ पर फॉर्म कर दिया है. ठीक है, तो ये हो गया आपका ग्रेटेस्ट नंबर. अब आप नॉर्मली क्या, जैसे कि मैंने अभी बोला था कि स्मॉलेस्ट नंबर में सबसे स्मॉल डिजिट राइट करते हैं हम लोग. तो अगर मैं ये डिजिट ये राइट कर दूं कि यहाँ पर सबसे पहले आएगा आपका 0, देन 4, देन 5, देन 7. ठीक है, अकॉर्डिंगली जो अभी हमने ये अंडरस्टैंडिंग की है इसमें फर्स्ट में, तो यही किया है कि सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे सबसे बड़ा, इस तरह से राइट कर देंगे तो हमें स्मॉलेस्ट नंबर मिल जाएगा. बट इट इज रॉन्ग, क्योंकि 0 जो होता है वो अगर हम पहले राइट करते हैं तो ये 3 डिजिट नंबर ही होगा. इट इज नॉट द 4 डिजिट नंबर. और यहाँ पे हमें गिवन है 4 डिजिट नंबर हमें प्रिपेयर करनी है. तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, 4 डिजिट के लिए हम लोग लिखते हैं सबसे पहले 4, यानी कि सबसे पहले जो 0 के बाद जस्ट जो नंबर है वो, तो यानी कि 4, देन 0, उसके बाद 5 और उसके बाद लिखेंगे 7. ये इस डिजिट से बना हुआ स्मॉलेस्ट नंबर होगा. क्लियर. अभी मैं फिर से एक बार आपको रिपीट करा देती हूँ. ए पोर्शन में हमने क्या किया है, सबसे पहले ग्रेटेस्ट नंबर अगर हम फॉर्म कर रहे हैं तो उसमें हम सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर राइट करेंगे. तो यहाँ पर बड़ा नंबर कौन सा गिवन है, 8, देन 6, देन 4 एंड देन 2. तो ये ग्रेटेस्ट नंबर हमें मिल जाएगा कि इस सीरीज से या इन 4 डिजिट से हम सबसे बड़ा नंबर ये फॉर्म कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है कि स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, 2, 4, 7, 8.
यानी सबसे स्मॉलेस्ट नंबर इस डिजिट से हम ये बना सकते हैं। अगर आप लोग रिसफल भी करें इन डिजिट्स को, सपोज करो 4 इधर रख दिया तो 4 क्या हो गया, 4000 हो गया, यानी कि वो बड़ा हो गया है। फिर 7000, 8000 तो वो बड़े होंगे, इसलिए सबसे छोटी डिजिट से स्टार्ट करेंगे तो छोटी डिजिट से सबसे छोटा नंबर ही फॉर्म होगा। क्लियर? 0 कभी भी पहले नहीं रखनी है, वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगी। 0 अगर हम स्टार्टिंग में लगाते हैं तो कोई वैल्यू नहीं होती, हाँ लास्ट में लगा देते हैं तो नंबर इंक्रीज हो जाता है, लेकिन स्टार्टिंग में लगाने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरह से आप लोग कर लेंगे ये। उसके बाद डी वाला पोर्शन भी देख लेते हैं हम लोग। तो डी वाले पोर्शन में आपका क्या हो जाएगा, डी वाले पोर्शन में आपका होगा सबसे पहले 7, देन 6, देन 2, देन 1। ये आपका हो गया है ग्रेटेस्ट नंबर। ओके, और उसके बाद नेक्स्ट जो है इसमें हमें स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है, तो सबसे पहले 1, देन 2, देन 6, देन 7। दिस इज द स्मॉलेस्ट नंबर। क्लियर? तो 2 एग्जाम्पल मैंने इसमें छोड़े हैं आप लोगों के लिए, तो आप लोग रिवीजन करेंगे तो आप ये खुद से इसको फॉर्म करने की कोशिश करना। इजी है। सबसे पहले ग्रेटेस्ट नंबर के लिए सबसे लार्ज नंबर हम लोग रख लेंगे, या सबसे बड़ा नंबर जो होगा वो रख लेंगे, और स्मॉल के लिए सबसे स्मॉलेस्ट से शुरू कर देंगे। सिंपल है, ग्रेटेस्ट है तो ग्रेटर नंबर से, स्मॉलेस्ट है तो स्मॉल नंबर से स्टार्ट करेंगे। क्लियर? तो इस तरह से हम लोग एक ही जो डिजिट हमें गिवन है उससे हम नंबर्स फॉर्म कर सकते हैं। राइट? नेक्स्ट जो है उसके बाद आते हैं आपके असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। ये जो फर्स्ट एक्सरसाइज नॉर्मली होती है जस्ट रिवीजन के लिए होती है, क्योंकि आप लोगों ने दिस इज द क्लास 6 और 5th क्लास में यू हैव डन ऑल दिस, सभी चीजें कर चुके हो, आप लोग करके आए हो इस क्लास में, लेकिन फिर भी जस्ट ब्रीफ के लिए कि आपको ये चीजें वो याद हैं, आप लोग आगे अगर अप्लाई करोगे तो भूल तो नहीं गए, तो इसलिए फर्स्ट एक्सरसाइज में मोस्टली वही चीजें रिवाइज कराई जाती है। असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, यानी कि सबसे छोटे नंबर से सबसे बड़े नंबर की तरफ जाना है, तो उनको अरेंज करना है। असेंडिंग, जैसे कि अगर कंफ्यूजन होता है आपको तो ए वर्ड से याद रखना, असेंडिंग के लिए हम लोग ए वर्ड यूज करते हैं। ए को हम अकॉर्डिंगली क्या मानते हैं कि ए बड़ा है, जैसे कि ABCD में हम सबसे पहले नंबर पर क्या लाते हैं, ए लाते हैं, तो अकॉर्डिंगली जस्ट मेमोराइज करने के लिए, ये कोई ऐसे याद करने का कोई कहीं पर फॉर्मूला नहीं दिया हुआ कि ऐसा ही होता है, जस्ट मैं आपको एक ट्रिक टाइप समझ लो कि हम एक ट्रिक से थोड़ा सा याद कर सकते हैं अगर कन्वीनियंट है तो। ऐसा जरूरी नहीं आप इसी को अप्लाई करके याद करो, अगर आपके पास कोई और है तो आप उसके अकॉर्डिंग याद कर सकते हो। तो ए सबसे पहला नंबर है अल्फाबेट में, जब हम लोग पढ़ते हैं तो अल्फाबेट में सबसे पहले क्या आता है, ए, तो आप ए से समझ लेना कि ये ग्रेटर के लिए है, मतलब ग्रेटेस्ट की तरफ हमें जाना है। तो इसमें जैसे असेंडिंग ऑर्डर में सबसे हम पहले हमें दिया हुआ है स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट, तो अब हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल गिवन है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको राइट करना शुरू करेंगे। सबसे पहले क्या है, 3 डिजिट देख लेते हैं। तो 3 डिजिट के हमारे पास क्या है, 2 नंबर्स है, तो 3 डिजिट में सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्मॉल से जो स्टार्ट हो रहा होगा, क्योंकि जो स्मॉल से स्टार्ट होगा वही स्मॉलर नंबर होगा। राइट? जैसे कि यहाँ पर है 571 यानी 571, और यहाँ पर है 847 तो 847, तो 571 क्या होगा, स्मॉल होगा। तो सबसे पहले हम लोग इसको राइट कर लेंगे ऐसे, 571, देन हम लोग क्या कर लिखेंगे, नेक्स्ट नंबर जो है ये आ जाएगा आपका 847। ओके, नेक्स्ट मूव टू दी 4 डिजिट नंबर। 4 डिजिट नंबर में हम लोग अब फर्स्ट डिजिट देखते हैं। फर्स्ट डिजिट हमारे पास क्या है, 8 है, और इधर 9 है, तो ऑब्वियसली जो छोटी है वो क्या होगी, वो इसके जस्ट बाद आएगी, और सबसे बड़ी हो जाएगी आपकी 9 वाली डिजिट। तो ये हो जाएगा आपका 8320, and last one is the 9754 here। चल, तो अगर जैसे इसमें कोमा लगे हुए हैं बीच में, डिजिट के बाद में कोमा लगा रखे हैं किसी भी नंबर के बाद, तो आप लोग भी यहाँ पे कोमा लगा सकते हो। लेकिन कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ साइन बने हुए होते हैं इस तरह से, ये जो साइन होता है इसमें कई बार कंफ्यूजन हो जाती है कि कौन सा ग्रेटर का होगा कौन सा स्मॉलर का। तो आप इसे कैसे देख सकते हो, ग्रेटर मतलब हो जाएगा ये ओपन वाला एरिया, जैसे कि एक बीक की तरह से हम लोग इसे देखते हैं कि ये बीक है,
तो बी का ये ओपन वाला एरिया है यानी कि बड़ा, तो बड़ा अगर ये एरिया क्या हो गया, अगर हम इसे देखें तो ये छोटा सा पॉइंट है, छोटा है पॉइंट है एक माइन्यूट सा, तो ये किसकी तरफ आएगा, स्मॉल की तरफ, राइट। और जो ये खुला हुआ एरिया है क्योंकि ये ज्यादा एरिया कवर कर रहा है तो ये आ जाएगा ग्रेटर की तरफ। तो आप लोग इसमें कोमा भी ऐड कर सकते हो, अदरवाइज आप क्या करोगे, इस तरह से इस साइन को पुट कर दोगे। हम दूसरा कलर ले लेते हैं यहाँ पर, तो वो आपको अच्छे से क्लियरली समझ भी आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर क्या किया, ये साइन यहाँ पर पुट कर दिया, ये दिस वन इज ग्रेटर, दिस वन इज ग्रेटर एंड दिस लास्ट वन इज ग्रेटेस्ट। सबसे बड़ा नंबर आपका ये हो गया, क्लियर। यानी जो छोटा नंबर होगा उसकी तरफ आपका क्या आएगा, बीक, चोंच का जो पॉइंट वाला साइड है वो आ जाएगी, और जो ओपन वाला है वो ग्रेटर की तरफ कर देंगे हम लोग। सेम थिंग यहाँ पर भी वही हो जाएगी, डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर आप एक को क्लियर कर लो, जरूरी नहीं आपको दोनों चीजें मेमोराइज करनी कि कैसे होगा, सिर्फ आप असेंडिंग को ही अपने माइंड में सेट कर लो कि असेंडिंग में हम लोग ऐसे करते हैं, यानी कि हम ग्रेटर की तरफ बढ़ते हैं, तो जस्ट अपोजिट आपका डिसेंडिंग होगा। दोनों चीजें करने से आप लोग कंफ्यूज भी हो सकते हो, तो सिर्फ एक को अपने माइंड में रखो, असेंडिंग। मुझे बस असेंडिंग के बारे में पता है कि हम उसमें क्या करते हैं, लार्जेस्ट नंबर की तरफ जाते हैं, ग्रेटेस्ट नंबर की तरफ जाते हैं। सबसे पहले स्मॉलर लिखते हैं, फिर स्मॉलेस्ट लिखते हैं, फिर स्मॉल लिखते हैं, फिर उससे ग्रेटर लिखते हैं, फिर ग्रेटर लिखते हैं, फिर ग्रेटेस्ट लिख देते हैं, क्लियर। यानी कि ग्रेटेस्ट नंबर की तरफ हम मूव करते हैं इसमें। इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स अरेंजमेंट फ्रॉम ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, इसका जस्ट अपोजिट होगा। सो यहाँ पर क्या है, ये 5 डिजिट नंबर है, अगेन 5 डिजिट नंबर, हेयर ऑल्सो 5 डिजिट नंबर, और यहाँ पर क्या है आपका 4 डिजिट नंबर है। तो ये तो सबसे छोटा होगा ही, तो इसको तो लास्ट में ही हमको रखना है, तो हम ग्रेटर से स्टार्ट करेंगे यहाँ पर। तो ग्रेटेस्ट हो जाएगा आपका 9 यूनिट वाला, तो ये हो जाएगा आपका मैं ऐसे ही मार्क कर देती हूँ 1 करके। सबसे पहले आपका ये आएगा 1 पर आप लोग क्या करोगे, इसको लिखोगे, राइट, ओह सॉरी। तो 1 पर क्या करोगे आप, इसको लिख दोगे। 2 पर अब उसके बाद में क्या लिखोगे, 2 पर हम लोग लिख देंगे ये 8 वाला, तो ये 2 पर आ जाएगा आपका। 3 पर आ जाएगा आपका 4 वाला, तो ये आ जाएगा आपका 3, एंड देन लास्ट में आपका ये आ जाएगा, क्लियर। तो इसी तरह से आप इसको भी अरेंज कर सकते हो, बस स्टार्टिंग हमें इस साइड से करनी है। जैसे कि सपोज करो इसी का डिसेंडिंग ऑर्डर हम लेते, तो सबसे पहले हम इसको करते सबसे पहले, उसके बाद इसको लिखते, फिर उसके बाद ये लिखते, फिर उसके बाद ये राइट करते, क्लियर। इस तरह से असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे, ओके, क्लियर। नेक्स्ट इज द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर। ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर हम लोग कैसे करते हैं, यही चीज मैंने अभी आगे भी आपको वीडियो में मिल जाएगी, एकदम क्लियरिफाई की हुई है कि ग्रेटेस्ट करने से फिर हमें कौन सी डिजिट मिलती है। ग्रेटेस्ट जब भी वर्ड आए 2 डिजिट नंबर, अगर सपोज करो मैं 1 डिजिट नंबर आपसे पूछती हूँ, हम लोग काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो अगर 1 यूनिट की बात करें तो ग्रेटेस्ट जो है नंबर वो क्या होता है 1 यूनिट में, वो हो जाता है आपका 9। क्या होता है 9। अब 2 डिजिट की बात हो रही है तो एक और 9 ऐड इसमें कर दो, आई मीन लिख दो, ऐड तो नहीं करोगे, लिख दो, तो ये क्या हो गया 99। तो 99 नंबर आपका ग्रेटेस्ट हो गया है 2 डिजिट नंबर, क्लियर। 3 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर आपको बताना है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 3, ऐसे 39 लिख दो, वही ग्रेटेस्ट नंबर होगा। अच्छा, नॉर्मली हम लोग ग्रेटेस्ट नंबर को कैसे देखते हैं, जैसे कि हमने देखा यहीं पर एकदम से हम बोल रहे हैं कि ग्रेटेस्ट नंबर बताना है आपको 2 डिजिट का, तो एकदम से माइंड में आता है जैसे कि हम लोग 100 बोल दें, राइट। माइंड में कई बार बच्चे क्या होते हैं थोड़े कंफ्यूजन में या जल्दी में क्या बोल देते हैं 100 है सबसे बड़ा नंबर 100 में, लेकिन ध्यान रखना बच्चे क्या है यहाँ पर है 100, यानी कि दीज आर द 3 डिजिट। अगर 3 डिजिट की बात हो रही है तब ये यूज होगा, ठीक है, या कर सकते हो, बट एक्चुअली में 3 डिजिट में ये फिर बड़ा होगा ही नहीं, क्योंकि ये इससे भी बड़ा है 3 डिजिट में अगर हम लोग देखते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपको अच्छे से याद होना चाहिए या बहुत इंटरेस्टिंग भी है, अगर मैं इसके अंदर 1 ऐड कर दूं, कई बार क्वेश्चन में ये भी आता है, ये तो है ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर, कई बार पूछ लेते हैं कि स्मॉलेस्ट नंबर बताइए, 2 डिजिट नंबर या 3 डिजिट नंबर। अगर मैं इसमें करती हूँ 1 ऐड, राइट, मैंने क्या किया इसके अंदर 1 ऐड कर दिया, तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पर मुझे मिल जाएगा 100। 99 में जब हम लोग 1 ऐड करते हैं तो क्या मिलता है 100 मिलता है, एंड दिस इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर
कौन सा होता है? ये होता है आपका स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। इसको आप लोग क्या बोलोगे? स्मॉलेस्ट थोड़ी स्पेलिंग में हो गई है, लेकिन स्मॉलेस्ट है, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, राइट। इसको क्या करोगे आप? स्मॉलेस्ट 3 डिजिट, डन, 3 डिजिट एंड हियर इज नंबर। तो 3 डिजिट नंबर हमें ये मिल जाएगा। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर किससे मिलेगा? जब 99 में हमने 1 ऐड किया, यानी लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर में 1 ऐड करने पर हमें स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर मिलता है। सेम हियर, अगर यहाँ पर हम लोग 1 ऐड कर दें तो इसमें क्या होगा? 1 ऐड करने पर हमें मिल जाएगा अगेन 1000, और 1000 में कितनी जीरो आती है? 1 2 एंड 3। तो ये क्या हो गया? 3 0 और 1 ये, तो ये क्या बन गया आपका? ये बन गया है 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। क्लियर? तो इस तरह से हम लोग इसका फॉर्मेशन कर सकते हैं। आगे भी लार्जर नंबर जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो उसके अंदर ये चीजें इंक्लूड होगी। आज के लिए बस इतना ही। कंटिन्यूअसली आप वीडियो देखते रहिए और आगे इस चैप्टर को अपना क्लियरिफाई करते रहिए। उसके बाद हम लोग शिफ्टिंग डिजिट देखेंगे जो बहुत इजी है, सिंपल सी है। उसके बाद इंटरनेशनल एंड इंडियन सिस्टम के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर एंड बाय बाय।